हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स के डे नंबर 16 में। आप सब लोग का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक बहुत सारी चीजें हम सीखे हैं और हमें और शार्प होना है अपने काम के अंदर। हमें और एकदम परफेक्ट इंसान बनना है, बहुत सक्सेसफुल इंसान होते हैं, है ना। तो सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने प्लानिंग में मास्टर होते हैं। उनका हर चीज वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। जो भी काम होता है कोई बिना प्लानिंग का होता ही नहीं। किनको मिलना है, क्या करना है, कितने बजे खाना है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ चीजें उनकी प्री प्लान रहती है। तभी जाके वो सारी चीजों को, जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ही बड़ी आपकी प्लानिंग होना जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, बड़े बड़े व्यक्ति देखो, उनकी हर चीज का वो प्लानिंग रहता है। तभी वो सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो हम लोग भी हमारी सक्सेस को पाने के लिए, हम भी बहुत बड़े इंसान बनने जा रहे हैं, तो हमें भी वो प्रैक्टिस अभी से अपने उसमें लानी पड़ेगी। और यही होगा तो ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें आज का जो टॉपिक है, टुमारोज प्लानिंग टू नाइट, कल का जो प्लानिंग, कल क्या क्या करना है हमें, उसका सारा का सारा प्लानिंग आज रात को करना है। वो रहेगा आज का हमारा टॉपिक। तो आज से हम हमारे कमिटमेंट के अंदर, आपने जो भी 5 कमिटमेंट लिखे थे उसके अंदर एक छठा और कमिटमेंट आपको ऐड कर देना है। कंपलसरी है ये आपके लिए। पहले 5 कमिटमेंट के लिए आपको छूट थी, लेकिन ये छठा कमिटमेंट है, वो आपको ऐड करना है। एंड वो है टुमारोज प्लानिंग टू नाइट। कल हम क्या करने वाले, कल किससे साथ हमारी मुलाकात है, कितने बजे उसको मिलना है, कल हमें डेमो बनाना है, कल एक वीडियो बनाना है मुझे, कल मुझे 10 लोगों को कॉल करना है, मेरी डाउनलाइन को मुझे फॉलो अप लेना है, मेरी कुछ टीम है उसके लीडर से मुझे काउंसलिंग करना है। जो जो करना है आपको, पूरा का पूरा कल का जो प्लानिंग है, उसके मेन मेन जो चीजें हैं वो आज ही आपको कर देनी है। और वो आपके कमिटमेंट के अंदर एडिशनल करनी है। इज इट क्लियर? आपको उसके बारे में करना है। नोट डाउन वीकली शेड्यूल। उसके साथ साथ आप वीकली शेड्यूल में बड़ी बड़ी चीजें, सपोज आज हो गया है सैटरडे, तो आप जब संडे आएगा तो संडे से आप पूरे वीक का मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कहाँ कहाँ हो। बोला मंडे में यहाँ पे जाने वाला हूँ, सेलवासा जाने वाला हूँ। ट्यूसडे मेरा वहीं पे गांव में हूँ। उसके दूसरे दिन मुझे बड़ौदा का प्लानिंग है। तो जो जो आप, बस उतना बड़ा मोटा मोटा पूरी डिटेल नहीं, लेकिन आपका शेड्यूलिंग कहाँ कहाँ है। अभी लगता है कि भाई आपको 26 तारीख को अहमदाबाद के अंदर एनडीओपी में जाना है, तो आपने 26 तारीख जो भी आएगी तो उसमें एनडीओपी अहमदाबाद लिख दिया। तो आपका पूरा का पूरा जो कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो आप, कहाँ पे हो, होम टाउन में हो, कहीं बाहर हो, तो वो आप अपने वीकली शेड्यूल में लिख देंगे। लेकिन मेन है जो आपका कल आपको क्या करना है वो लिखना है। दूसरा, दोस्तों, आप आपने सब कुछ चीजें जो भी प्लान की थी, यानी कि मानो कि आपने आज रात यानी कल रात को प्लान किया था कि आज मैं सुबह 9 बजे 3 लोगों को कॉल करने वाला हूँ। आपने प्लान किया था कि सुबह 9 बजे में 3 लोगों को मुझे कॉल करना है, मेरे डाउनलाइन को कॉल करना है, ऐसा आपने डिसाइड किया। तो आपने यदि किया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो क्यों मिस कर दिया। आपने कल ही शेड्यूल बनाया था कि भाई मैं 3 लोगों को 9 बजे कॉल करूंगा, 9 से 10 का मेरा टाइम है, उसमें 3 बजे 3 लोगों को मुझे कॉल करना है। तो वो क्यों मिस हो गई। आपने लिखा था कि दोपहर 2 बजे मेरी एक होम मीटिंग होगी, तो मेरी 2 बजे होम मीटिंग क्यों नहीं हुई। यदि हो गई इट इज गुड, नहीं हो गई तो आपको लिखना है वो क्यों नहीं हुई, है ना। आपका प्लान था कि मैं 5 लोगों को दिन भर में मिल के मेरे 100 पीवी का और रिटेलिंग करूंगा। आपने ये लिखा हुआ है कि मैं 5 लोगों से मिल के अपने 100 पीवी का रिटेलिंग करूंगा। तो वो 100 पीवी का रिटेलिंग हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो आपको लिखना है। आपने
प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर 10 लोगों के नए नाम ऐड करने का लिखा था कि आज के प्लानिंग में था कि भाई मैं 10 लोगों को फोन करके 10 लोगों का नाम ऐड करूंगा। तो वो किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं हुआ? आपने लिखा था कि मैं फेसबुक मैसेंजर के अंदर या इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोगों को मैसेज भेजूंगा या भेजूंगी, तो 10 लोगों को क्यों नहीं किया? हम्म तो आपको वो लिखना है कि आपने ये क्यों नहीं किया। आपके ये जो कमिटमेंट थे, जो भी आपने शेड्यूल बनाया था, वो आपके कंप्लीट नहीं हुए। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि मैंने आप सबको अनम्यूट करने के राइट दे दिए हैं। यदि आपने प्लान किया है और प्लान के हिसाब से नहीं चलो, ऐसा हो सकता है क्या? हुआ होगा। होगा। ओके, तो डेफिनेटली होगा। तो होगा तो उस टाइम पे कोई भी चीज हमारा जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब होगा, तो उसकी जगह पे हम कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने कोई प्लान किया था और उसको मिस कर गए, तो वो जो मिस कर दिया तो उसके सामने कुछ तो किया होगा। राइट और रॉन्ग? मैंने तय किया था कि आज मेरी दोपहर में एक मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना है जाके, तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया। ऐसा हो सकता है विजय जी? तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं नहीं हो किया तो अभी नहीं हुआ तो की बात है, हो गया तो अच्छी बात, लेकिन हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कुछ गलती हो गई, मतलब नहीं नहीं किया। नहीं, नहीं हुआ तो उसकी जगह पे कुछ और किया होगा। हाँ, दूसरा किया, कॉल वगैरह करने में बिजी हो गई, उसके लिए हो गया। हम्म हम्म, तो वो नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल। हम्म क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल। हो ये सकता है कि मेरी दोपहर में डेमो करना था मुझे, मैंने डेमो नहीं किया, और मैं अपने कॉल में ही इतनी लंबी हो गई कि हो गया और मेरा टाइम ऐसे ही चला गया। यदि मैं दोपहर के डेमो के लिए मेरा वक्त नहीं पहुंच गया, तो मैं लिखूंगा दूसरे दिन कि भाई मेरा डेमोन्स्ट्रेशन रह गया, क्योंकि मेरे जो कॉल थे, बात करनी थी, मेरी सहेली से मैं बात कर रही थी, मेरी ननद से बात कर रही थी, मेरी इससे बात कर रही थी, तो उसी बातों बातों में मेरा रह गया। ऐसा हो सकता है? यस। है ना? तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ की है। आपने लिख दिया कि मेरा इसीलिए रह गया क्योंकि मैंने लंबी लंबी बातें करने में रही। ठीक है? और हो गया, आपने हमको आपने कमिटमेंट किया था कि आज रात को मैं अपनी एक मीटिंग करूंगा या करूंगी, तो आपने एक मीटिंग करने का टारगेट लिया था। मीटिंग हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। तो मीटिंग नहीं हुई तो उसकी जगह पे कुछ तो हुआ होगा। हुआ होगा, नहीं होगा? क्या क्या हो सकता है? हमने तय किया था कि रात को 9 बजे मीटिंग करना है एक जगह पे मुझे, किसी के साथ, और मीटिंग नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाएगी? क्या क्या वजह हो सकती है उसकी? सर वजह हो सकती है कि मान लीजिए अगर घर में पावर चला गया तो इसकी वजह से नहीं हो सकता, और बाकी बहुत ही बड़ा कुछ इमरजेंसी काम होगा या फिर कुछ चीज ऐसी कोई घटना होगी तभी नहीं हो पाएगा। ओके, चलो ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई तो नहीं हो पाया। ओके, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों? सामने वाले ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। हम्म सामने वाले ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है, उसने फोन नहीं उठाया, तो ये भी हो सकता है। ओके, और जो मीटिंग में आए ही नहीं रात को, ये वो भी हो मीटिंग में, सकता हाँ उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, वो आए ही नहीं। ओके, और क्या क्या कारण हो सकते हैं हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे? और कोई कारण हो सकते हैं, आप निकालिए, और क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारी ये मीटिंग न हो पाए? इमरजेंसी आ जाता है, सामने वाला कैंसिल कर देता है, या सामने वाला आता नहीं, बात दोनों एक ही हो गई। उसके अलावा क्या क्या और कारण हो सकते हैं? और कोई नहीं कारण हो सकते, यही हो सकते हैं। फटाफट आप रिप्लाई करें, बाकी के लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो दिस इज नॉट मैजिशियन शो।
कि मैं एक क्लास वो चला रहा हूँ, आप लोग बैठे? यस। और प्लानिंग ठीक से नहीं किया हो तो भी हो सकता है। हाँ, तो प्लानिंग ठीक से नहीं किया तो भी हो सकता है ना दोस्तों। हो सकता है कि भाई हमने उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से अपॉइंटमेंट नहीं ली हो सकता है हमने अपॉइंटमेंट ऐसे ही लेने के लिए ली हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। आपने ऐसे ही बस मीटिंग करते हैं, और मीटिंग कैसे भी करके आज मुझे करनी है। वर्क और कमिटेड वर्क के बाद जैसा ही है, हमें कुछ भी करके आज मीटिंग करनी है, और मैं ठान लेता हूं आज को मुझे मीटिंग करनी ही करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक की जगह पे जूम मीटिंग कर रहा हूं तो और ज्यादा लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, और रात को मीटिंग कर रहा हूं तो मैं ऑप्शनल रखूंगा उसके और किसी के साथ मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूं, और उसको और कंफर्मेशन में ले सकता हूं। मेरी 8 बजे मीटिंग थी तो मैं 6 बजे उसको वेरीफाई कर सकता हूं। कर सकते हैं जीतू भाई ये? हमारे प्रोस्पेक्ट कैंसिल करे उससे पहले हम वेरीफाई कर ले, 2 घंटे पहले। यस सर। 2 घंटे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं यस कि सर। अभी मेरा पक्का, मैं अभी नेक्स्ट 2 घंटे का शेड्यूलिंग चालू हो रहा है, तो मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि मैं हमेशा 2 घंटे एक मीटिंग पहले तुम्हें रिमाइंडर करवा रहा हूँ। अभी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी मीटिंग है, और उसके एग्जैक्ट बाजू में फटाफट कोई मुझे को जल्दी बुला रहा है, उसके बाद तीसरी मीटिंग है। क्या करेंगे, तुम्हारी दूसरी मीटिंग रात को 8 बजे है, और उसके एग्जैक्ट बाद तुरंत मुझे 9 बजे तीसरी मीटिंग है, और वो थोड़ा जल्दी बुला रहा है मेरे को, तो फटाफट मैं तुम्हें वेरीफाई कर रहा हूँ कि तुम मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। तो तुम्हारे पास मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा और टाइम से कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे हम लोग, तुम्हारे पास मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा और टाइम से मुझे कंप्लीट करके और कहीं जाना है। आर यू रेडी फॉर दैट? आप हो अवेलेबल? तो हम मिलते हैं। क्या हम लोग ये करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे जीतू भाई? यस सर। हो जाएंगे। यस सर। यदि गलती से भी वो मना करता है, यस यस यार मैं तो ड्यूटी में ऐसा हो गया, मेरा फंस गया यार गया, तो आपने उसके बाद जो 9 बजे की मीटिंग रखी थी, तो आप उस पे साथ चले जाओगे। तो ये तो कुछ ना कुछ तो हुआ आपका। यस आपने सर। प्री प्लानिंग कर लिया था थोड़ा, है ना? तो यस सर। आपका काम एकदम खराब नहीं हो गया, आपने थोड़ा और ज्यादा भी काम किया, 2-3 लोगों को और रिजर्व करके रखा। चलो भाई, हाँ हम लोग चलो मीटिंग 8 बजे हो और 9 बजे है, दूसरी मीटिंग हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास, हमने ट्राई किया 2 अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिली, एक ही अपॉइंटमेंट मिली है, और हम अपॉइंटमेंट मिली, लेकिन कभी ना कभी ऐसा तो हो सकता है कि मैं अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग का मीटिंग रख दूं। मैं मेरे अपलाइन के साथ काउंसलिंग का मीटिंग कर दूं कि सर आज रात को हम मीटिंग करने वाले डिस्कस करें, और मैं मेरी टीम के 4-5 लोगों के साथ आपके साथ वीडियो कॉल या जूम कॉल के ऊपर बैठना चाहता हूँ। तो वो आपने दूसरा एक शेड्यूल करवा लिया है, तो उसमें आप थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रखेंगे, उसमें अपना टाइम वो आप फ्लेक्सिबल रखेंगे कि सर ये मीटिंग है वो खत्म होने के बाद ये करता हूँ, और मैं आपको थोड़े आधे घंटे पहले बता देता हूँ, 7 बजे के आजू बाजू, तो हम लोग बैठ जाएंगे उस तरह से। तो शायद आप वो शेड्यूलिंग चेंज हो गया तो भी उसमें अच्छी तरह से आप हो सकते हो। लेकिन आप जो भी शेड्यूल कर रहे हो वो इतना परफेक्ट करो कि वो सक्सेस हो ही जाए। रामानंद जी, लाइट नहीं है ये नहीं है उसका कोई बहाना नहीं है, लाइट नहीं है तो भी हम सुबह सुबह तो कर ही सकते हैं। ये तो हड़ाहल हमारे बहानेबाजी करने का प्रोग्राम हो गया। पावर होना या न होना उससे मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती सर। अभी हमें पता है कि हम नेटवर्कर हैं, तो लाइट जाए तो लाइट चली जाए तो उसके लिए और ना कोई बल्ब की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। ये तो बहुत छोटा सा कारण है ना, कि हमारे पास पावर चली जाती है तो हम कोई ना कोई चार्जिंग वाली बैटरी अपने पास रखे, ताकि पावर चला जाए तो हमें कभी जिंदगी में दिक्कत ना आए। आज हमने गलती से ये हो गया पावर चला जाने की वजह से, तो हमने क्या सीखा, अभी दूसरी बार चली जाएगी तो पावर, यानी आपके इलाके में बार बार पावर जा रही है और आपकी मीटिंग बार बार कैंसिल हो रही है, तो आप यही बोलेंगे कि भाई मेरी पावर चली गई थी इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई, पावर चला गया था उसी लिए मीटिंग कैंसिल हो गई। तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी मीटिंग क्यों कैंसिल हुई, कि भाई पावर चला गया था उसी लिए कैंसिल हो गई, वो आज तो हो गई। उससे अभी इसको ठीक कैसे करें, ठीक उसी तरह से करें कि भाई पावर दोबारा चला फिर जाए। व्यवस्था व्यवस्था करना पड़ेगा दोबारा हाँ। के लिए। एक हाँ बार तो जो हो गया गलती से तो हो गया, दोबारा के लिए ऐसा अपनी व्यवस्था बनाएंगे सर। उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे
कि पावर चला जाए तो भी हमारी मीटिंग बंद ना हो जाए। सेम उसी तरह से अभी हम जूम पे कर रहे हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं सर हमारा नेट खत्म हो गया। अभी नेट खत्म हो गया तो भी तुम्हें दिन में हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे भी जूम पे रहना पड़े मीटिंग करके, तो 4-5 घंटे जूम पे मीटिंग करनी होगी। तुम्हारी डाउनलाइन बुलाएगी तुम्हें और उनके लिए मीटिंग करनी होगी, तो क्या करोगे? फिर रोते रहोगे सर मेरा डेटा खत्म हो गया है, नहीं नहीं मेरा इंटरनेट का जो 2 GB का डेटा है वो खत्म हो गया है। ऐसे रोते रहेंगे क्या? ऐसे रो तो नहीं सकते। हमारे पास, हमें उसके कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, वो हमें लेके आना है। ठीक है, तो हमने जो भी प्लान किया है दोस्तों, हमारा जो भी प्लान, इतना अच्छी तरह से हमें प्लान करना है ताकि हम उसके लिए और प्रिपरेशन, जैसे मैंने जीतू भाई के एग्जांपल में बोला कि आप उनको 2 घंटे पहले वेरीफाई कर लो, आपके पास जिसकी भी मीटिंग है उनको वेरीफाई कर लो ना। और वेरीफाई में वो ना बोलता है तो हमारे पास 2 घंटे का और टाइम होता है, हम दूसरी अपॉइंटमेंट भी तो ले सकते हैं। हो सकता है जीतू भाई हम 6 बजे वेरीफाई कर ले तो हम अपनी दूसरी कोई ना कोई प्लानिंग रीशेड्यूल भी तो कर सकते हैं, यस सर। है ना। और जब भी हम अपॉइंटमेंट लेते हैं उसी टाइम पे हम थोड़ा और अपना पोस्चर को रखें। हाँ भाई, तो ठीक से परफेक्टली पक्का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे पास फटाफट उसके बाद और मीटिंग है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात का ही टाइम होता है मीटिंग करने के लिए, और आज का मेरा टारगेट है कि मैं 3 लोगों को मिलना है। तो तेरा कंफर्म है तो ही मेरे को बता, तो मिल पाएगा तो ही। यदि हम उतना कॉन्फिडेंस से, हम लोग क्या करते हैं उसको ढीला ढाला ही अप्रोच करते हैं, नहीं तेरे पास, अरे ठीक है देख मेरे पास इतना जबरदस्त पावरफुल एक तरीका है जिससे 2 साल के अंदर तेरी लाइफ बदल सकती है, और मुझे तेरा सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा बैठ के मैं तेरे साथ डिस्कस करूंगा। वो सामने से बोल सकता है भाई क्या है कुछ जोड़ने वाला, वो सब कुछ मैं तुम्हें वहां आके बताऊंगा, है ना। मेरा बहुत शेड्यूल कल का बहुत टाइट है, क्योंकि मुझे ये महीने के बहुत बड़े टारगेट है, और मेरे मेरे खुद की इनकम को इतने पहुंचाना है, मेरे कुछ लोग हैं उनको यहाँ पे पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत काम है। आर यू रेडी फॉर दैट? तुम मिलोगे 8 बजे? यदि हम उस तरह से और अप्रोचिंग मारते हैं तो सामने वाला भी जल्दी हिलेगा नहीं। और वापिस, यानी कल रात को तो हमने अपॉइंटमेंट अच्छी तरह से लिया ही था, लेकिन दूसरे दिन वापिस अपॉइंटमेंट से 2 घंटे पहले हम लोग उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमारे चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, हमारे वो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने जब अपॉइंटमेंट लिया था तब भी अच्छी तरह से प्रोफेशनली लिया था, और उसके बाद उसके पहले भी हमने अपॉइंटमेंट से बिफोर 2 घंटे पहले वेरीफाई भी कर लिया था, यानी वो मीटिंग होने के चांसेस हमारे और कंफर्म हो जाते हैं। बस तो हमें यही तो करना है, हमारा हर शेड्यूल, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ बहुत ज्यादा काम करो, लेकिन जो भी काम करो वो सही में पक्का तो करें हम लोग, है ना। जो भी काम करे वो काम को हम अच्छी तरह से और प्लानिंग से तो करें तो हो जाए। तो आपने जो जो चीजें मिस की हुई है, आपने जो काम नहीं किया तो किसकी वजह से मिस हुआ, और उसके ऊपर आपको मनोमंथन करना है कि भाई ये कौन सी वजह से, मेरी क्या गलती है उसमें, मैं उसमें और अच्छा क्या कर सकता था। मेरा जो प्लानिंग मिस हो गया, आज मैंने प्लान किया था कि मैं 10 लोगों को डाउनलाइन को फोन करूंगा, तो नहीं क्यों किया, क्या वजह हो गई, तो आपको पता चलेगा कि आप दोपहर में ज्यादा सो गए थे। तो आपको पता चला कि दोपहर में ज्यादा सोने की वजह से मेरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको पता चल गया कि ये कारण की वजह से ही मेरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो रहा है। आपको 10 लोगों को कॉल करना था, आपने सिर्फ 6 लोगों को कॉल कर पाए, क्यों कर पाए 6 लोगों को? क्योंकि आपने वही 6 लोगों को बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें खींच लिया। तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ये प्लानिंग इसीलिए मिस हुआ क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा दिया कन्वर्जेशन के अंदर, बहुत लंबा टाइम दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कारण पता चलेंगे कि क्यों आपका प्लानिंग है वो मिस हो रहा है, आपका प्लानिंग क्यों मिस हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको वो पता चलेगा व्हाट यू डिड ऑन योर कमिटेड टाइम, आपने जो टाइम कमिटेड किया था उसकी जगह पे और क्या किया। जो अभी भी मैंने बात किया था भाई उसी टाइम पे और कुछ तो किया होगा। हो सकता है आपकी लोगों से काउंसलिंग करने का टाइम था और उसी टाइम पे आप कुछ टीवी पे सीरियल देख रहे थे या फेसबुक कर रहे थे, तो आपको वो भी पता चला कि उस टाइम पे आपको ये नहीं करना था लेकिन फिर भी आपने ये कर लिया। बराबर, स्ट्रिक्टली फॉलो योर शेड्यूल, इट्स मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ।
अभी से आप लोगों की जिंदगी का जो भी आपने शेड्यूल बनाया है कल के लिए, उसको फॉलो करने के अलावा और कोई प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट इमरजेंसी। दोस्तों, आपने काम शेड्यूल किया हुआ है कि आपको कल अपनी 2 डाउनलाइन को फोन करना है रात को 7 बजे या रात को 10 बजे, उसी टाइम पे और कोई काम आ जाए तो वो मिस होना नहीं चाहिए। कोई बोला कि भाई कोई ये आ गए वो आ गए, जो भी है आप कैसे भी करके उसको मैनेज करो। आपको गेस्ट आ गए तो भी बोलो कि भाई थोड़ा सा मुझे ना थोड़े 2 लोगों से मेरा बात करना है, आज मेरा प्लानिंग है। आप गेस्ट आए हैं तो भी अपनी बात को न तोड़े, छोड़े नहीं। आपको स्ट्रिक्टली कुछ भी हो जाए अपने प्लानिंग को हो सके तक पकड़ के रखना है। कौन से केस के अंदर आप वो अपनी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हो? एक केस के अंदर कि आपके फैमिली के अंदर किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आपके परिवार के अंदर किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े या आपको खुद को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उसके लिए आप अपने प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हो, प्लानिंग को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपके घर पे गेस्ट आ गए, बाजू में बर्थडे आ गया, माहौल खराब था, ये सारी बातें बहाने हैं। वो सारी चीजों को आपको छोड़ के अपने प्लानिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। यदि मेरा प्लान था कि आज मुझे 9 बजे मीटिंग पे जाना है और मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा सर मेरी अपॉइंटमेंट है, आप बैठो, मेरी वाइफ यहाँ पे है और आपको चाय पानी पिलाएंगी, मैं एक काम करता हूँ तो जल्दी से फटाफट वहां से आ जाओ, तब तक बैठो आप। मैं अपने काम को अपने गेस्ट के लिए छोड़ूंगा नहीं। समझ गए? वो छोटा कारण है, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारे गेस्ट को अटेंड करना या हमें कोई हमारे प्लान लेना। यदि हमारे प्लानिंग में कल ही मेरे गेस्ट, मानो कि अभी यहाँ पे कोई गेस्ट मेरे घर पे आने वाले, उन्होंने प्लान किया था आने वाला, तो मैं प्लानिंग में लिख देता ना, जीतू भाई मेरे घर पे आने वाले थे, तो उन्होंने पहले से मेरे को प्लान किया होता, तो मैं रात को 8 बजे का टाइम जीतू भाई के लिए रख देता ना पहले से शेड्यूलिंग में। रात को मैं 8 से 9 बजे तक मेरे जो गेस्ट आने हुए जीतू भाई छेड़ा उनके पास रहूंगा मैं। तो मैंने प्लान कर दिया था कि चलो मैं आज का टाइम मेरा गेस्ट का टाइम है, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं अपने प्लानिंग को फॉलो किया। लेकिन मेरा प्लानिंग किसी को मीटिंग करने का था, उसी में जीतू भाई आ गए, तो मुझे प्रायोरिटी किसको देनी फिर? मुझे प्रायोरिटी मेरे गेस्ट को देनी है या मेरे काम को देनी है? काम को। काम को देनी है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने काम को प्रायोरिटी नहीं, अपने शेड्यूल को प्रायोरिटी नहीं, उसको सलाम नहीं करते और उसको किसी और के बारे। मेरी बीबी ने बोला चलो एक काम करते हैं ना, आज थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं, बस हो गया सत्यानाश। उसने कोई नया शेड्यूल ला दिया, तुमने तुम्हारा शेड्यूल साइड में रख दिया। कोई भी इंसान तुम्हारे शेड्यूल को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस के अंदर, तुम्हारे पर्सनल फैमिली के अंदर, तुम जिसके घर में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चे, वो फैमिली के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, वो केस के अंदर तुम खुद हॉस्पिटल में हो जाते हो, वो केस के अंदर, या तुम ऊपर पहुंच जाओ, तो अलग बात है। उसके अलावा हमारा शेड्यूल है वो बदलना नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा काम हो जाए, आपको अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट 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 प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम ही यही है कि आपने जो काम तय किया वो काम करें। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यही है कि आपने जो तय किया वही काम करें, उसके अलावा और कोई काम नहीं। क्लियर है दोस्तों? हमारे पास होता ये है कि हमें वेस्टेज में सक्सेस होना है। वेस्टेज के लिए हम प्लान ही नहीं कर रहे, हम रात को अपनी अपॉइंटमेंट ही फिक्स नहीं कर रहे। कौन से डाउनलाइन से साथ काउंसलिंग करेंगे, कौन से नए प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे पोस्टर बनाएंगे, कैसे ट्रेनिंग डिसाइड, कुछ नहीं कर, वो प्लानिंग ही नहीं करते हम। कल के दिन में मेरे को क्या क्या चीजें मुझे सीखनी है, क्या क्या चीजें मुझे सिखानी है, क्या क्या चीजें मुझे नए लोगों को जोड़ना है, हमें यही तो करना है। हमारे दिन भर का शेड्यूल क्या होता है सर? हमें हमारा सीखने का शेड्यूलिंग होता है, हमारा सिखाने का शेड्यूल होता है, और हमारा क्रिएटिंग का शेड्यूल होता है। यही तो होता है क्रिएटिंग, यानी हम नए लोगों से मिलेंगे तो हमारा नया बिजनेस क्रिएट होता है। तो हमारे शेड्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? सीखना, सिखाना और क्रिएशन। सीखना, सिखाना और क्रिएशन, ये तीनों पार्ट डेली प्रॉपरली आ रहे कि नहीं आ रहे? सीखने का पार्ट
थोड़ा होगा, सिखाने का पार्ट थोड़ा होगा, और उससे डबल होगा क्रिएशन वाला काम। यानी आपने सीखने में 1 घंटा लगाया, सिखाने में 1 घंटा लगाया, तो नया क्रिएट करने में आप 2 से 3 घंटा लगाओगे। सीखना, सिखाना और क्रिएट करना, बस उसी तरह से वो सारी चीजें हम लोग कर सकते नहीं कर सकते। हमारे शेड्यूलिंग के अंदर दोस्तों क्या क्या होना चाहिए? शेड्यूलिंग के अंदर आपका ये भी होना चाहिए कि सुबह में मैं 6 AM क्लब में आऊंगा, यहाँ से यहाँ का टाइम वो है। फिर उसके बाद आप बोले मैं 10 लोगों को मैसेंजर पे मैसेज करूंगा, तो उसके लिए मुझे आधा घंटा सोशल मीडिया पे चाहिए, तो सुबह उठ के आप सोशल मीडिया पे आधा घंटा दे दीजिए। आपने शेड्यूल कर लिया कि भाई सुबह 8 से 8:30 बजे का टाइम है, वो मेरा सोशल मीडिया का है। तो वहां पे जो भी मुझे पोस्ट करना है मैं करके खत्म करूंगा। उसके बाद मुझे दिन भर में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलना ही नहीं है। इतना करेंगे तो कितना अच्छा काम हो जाएगा दोस्तों। 8 से 8:30 हम लोगों ने कर दिया सोशल मीडिया का टाइम। हमें वो देखना नहीं किसने क्या पोस्ट किया, वो जब भी लाइक करना है दूसरे दिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बार बार नहीं छेड़ेंगे, हम लोग कर सकते हैं इतना। फिर बोला 8:30 से 9 ऐसा काम करता हूँ, मैं एक अच्छा सा पोस्टर बनाता हूँ या मेरा एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। आपने शेड्यूल कर दिया भाई 8:30 से 9 बजे तक मैं मेरा एक अच्छा सा पोस्टर बना देता हूँ या मेरा एक अच्छा वीडियो बना देता हूँ, जिसको आज मुझे पोस्ट करने में काम आ गया। कर सकते हैं ऐसा, तो अपने आप में ऑटोमेटिक चलता रहेगा वो, क्योंकि आपने वो वीडियो बना दिया, पोस्ट दिया, जिसको देखना है वो देख लेगा। बोला वो कर लिया, ठीक है। तो ये आपने कर दिया कि मेरा वो काम हो गया। फिर आपने बोला मैं यार 9 बज गए, 9 से 9:15 बजे तक बुक पढ़ूंगा। ओके, 9 से 9:15 आपने बुक पढ़ लिया, वो टाइम हो गया। फिर आपने बोला 9:15 से सर मैं 10 बजे तक, 9:15 से 10 बजे तक मेरी पूरी कॉलिंग करूंगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो यानी आपने एक को कॉल किया, दूसरे को किया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, आपने 9:15 से 10 बजे का अपॉइंटमेंट का कॉल ले लिया। फिर आप अपने दूसरे कामों में लग गए। आप ये पार्ट टाइम और फुल टाइम और दूसरे जो भी काम है, तो आपके जो जो कॉल होते हैं, तो आपने क्या किया, वो क्रिएशन के लिए, आपका नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया। तो एक दोपहर की अपॉइंटमेंट आ गई, रात की अपॉइंटमेंट आ गई, एक शाम की अपॉइंटमेंट, जो भी आपका आ गया, तो वहां पे आप कार्य होगी। फिर आपने आपको पता ही है कि मैं 11 बजे सो जाता हूँ, तो एक काम करते हैं 10:30 बजे हमारी टीम के इतने जो भी 4-5 लोग हैं वो मिलके हम एक वीडियो कॉल करेंगे। 4-5 लोग हैं वो हमारी एक वीडियो कॉल करेंगे कि भाई आज हम लोग ये अच्छी तरह से सीखे, आज एक नया प्रोडक्ट आया, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके साथ आपने सिखाया, बराबर। आप खुद भी कुछ सीखे हैं, आपने खुद भी कुछ काम किया, उसके बाद सिखाना भी तो जरूरी है हमारी टीम के साथ। तो क्या हम कर सकते हैं कि रात को मिलके एक नंबर एक एक लेख है, लेख नंबर एक, उसके कुछ लोगों के साथ हमने 10:30 बजे हमारा एक मीटिंग रख दिया। बोला 10:30 से 11 बजे तक हमारा है, तो जूम के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर हम लोग उस तरह से कर लेंगे। तो हमने पूरा का पूरा काम कर दिया, और रात को फिर सोने के टाइम पे हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे अगले दिन हमें क्या क्या करना है, वापिस वो काम हो जाएगा। यदि आपका शेड्यूलिंग रात को अपॉइंटमेंट लेने का होगा तो रात को अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हो सकता है आपको रात को टाइम मिल रहा है तो आप रात को फोन करें, सर कल हम मिल रहे हैं, कर सकते हैं उस तरह से। तो आपने जो भी ये शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल में आपको आपको क्रिएशन के लिए कुछ समय देना है, आपको सीखने के लिए कुछ समय देना है, और आपको सिखाने के लिए करना है। तो ये मोस्ट 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 आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। प्री अपॉइंटमेंट इज अ हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक वर्क। एक सिस्टमेटिक वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम प्री अपॉइंटमेंट बेस पे काम करें। हम पहले अपॉइंटमेंट ले और उसके बाद लोगों से मिले। कोई भी काम करें तो अपॉइंटमेंट के साथ काम करें। ये एक अच्छी सिस्टमेटिक वर्क का एक हिस्सा है दोस्तों। तो हमें जो भी काम करना है वो फ्रेंड्स हमारे प्लानिंग के हिसाब से ही सारा का सारा काम हमें करना है दोस्तों। असाइनमेंट हमारा, हमें राइट योर 5 कमिटमेंट्स इन वर्कबुक। यस कर दिया कमिटमेंट तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, उसके पास पीछे कारण लिखिए। और उसमें एक चीज आज आपको ऐड करनी है, टुमारोज प्लानिंग टू नाइट। कल का प्लानिंग आज आपने किया कि नहीं किया। टू राइट डाउन 5 नीड ड्रीम्स इन योर वर्कबुक। 5 डिफरेंट एप्रिसिएशन आपको लिखने हैं। आपको परमानेंट ग्रेटिट्यूड 5 लिखने हैं। आपको मैजिक रॉक की एक्टिविटी करनी है, और 5 आपको अपने ग्रेटिट्यूड लोगों के ऊपर थे वो वर्कबुक के अंदर लिखने हैं। 5 से 10 विजुअलाइजेशन करना है। आपको ड्रीम बोर्ड के ऊपर अपना प्रिंट तो लगा ही दिया होगा। राइट डाउन 5 ग्रेट थिंग्स ऑफ योर मेंटर
वेस्टेज सिस्टम एंड टीम जय हो, या जो भी सिस्टम होगी, थैंक यू, उसके बारे में राइट व्हाट हैपन गुड, कल क्या आपके साथ अच्छा हुआ वो लिखेंगे वर्कबुक के अंदर, और आपने कुछ नया सीखा तो उसको आप छोटी डायरी के अंदर लिखेंगे। तो ये है दोस्तों आज का आपका होमवर्क, जिसको आपको अच्छी तरह से